हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो देखते हैं चाइनाज वायरल वीडियोस एक्सपोज्ड। तो इसका फर्स्ट पार्ट कर चुके हैं, वो आपको मिल जाएगा इससे पहले। तो ये सेकंड पार्ट है, तो देखते हैं कि आगे क्या हो रहा है। इस पार्ट में क्या बताते हैं और कैसे चाइना जो है एक्सपोज हुआ है। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। आईआईटी जेईई की तरह चाइना का एक नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जाम है गाओकाओ। उसमें हर साल लगभग 1,30,00,000 बच्चे एग्जाम देते हैं। इंडिया के नीट से लगभग 6 गुना ज्यादा। दुनिया के सबसे बड़े एग्जाम में कोई पेपर लीक नहीं होता और 80% बच्चों को आगे पढ़ने या स्किल्स ट्रेनिंग में एडमिशन मिल जाता है। जबकि इंडिया के नीट का हाल तो हम जानते ही हैं। करीब 20 लाख बच्चे एग्जाम देते हैं और सिर्फ करीब 63,000 गवर्नमेंट मेडिकल सीट्स होती हैं। और ऊपर से पेपर लीक का डर अलग, जैसे अभी 2026 का नीट पेपर लीक हुआ। चाइना का स्ट्रॉन्ग क्योंकि आपके पास सीटें नहीं है, दैट्स अ प्रॉब्लम। इतना बच्चा ब्रिलियंट है जिसको कुछ नहीं मिलता क्योंकि सीटें आपके पास नहीं है, तभी वो जाते हैं बाहर इवेंचुअली। फिर सिस्टम दो पिलर्स पे खड़ा है। पहला है उनकी फाउंडेशन और दूसरा है उनका सॉर्टिंग सिस्टम। देखो, पीसा रैंकिंग में चाइना हमेशा से टॉप पे रहता है। पीसा बेसिकली एक ऐसा ग्लोबल टेस्ट है जहां 15 साल के बच्चों की मैथ्स, रीडिंग और साइंस स्किल्स चेक करी जाती हैं। तो उनका फाउंडेशन बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। और दूसरा है उनका ब्रूटल लेकिन इफेक्टिव सॉर्टिंग सिस्टम। जो बच्चे टॉप टीयर यूनिवर्सिटीज में नहीं जा पाते, सरकार उन्हें सीधा स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में भेज देती है। इस सिस्टम से उनकी बड़ी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज को स्किल्ड लेबर मिलता है। लेकिन अब कुछ लोग बोलेंगे कि अरे प्रोफेसर, इंडिया में ये चीज कैसे पॉसिबल है? यहाँ पे अपने देश में जहाँ हर माँ बाप यही चाहते हैं कि उनका बच्चा इंजीनियर, डॉक्टर, सीए बने, वहां पे कोई भी बच्चा एक फैक्ट्री वर्कर कैसे बन पाएगा? हाँ, ये बात मैं मानता हूं कि हमारे यहाँ पे कल्चर और माइंडसेट एकदम डिफरेंट है। लेकिन हमारा एजुकेशन सिस्टम भी एक सुई की नोक की तरह बन चुका है। लाखों बच्चे बस मुट्ठी भर सीट्स के लिए लड़ते हैं। और ब्रूटल ग्राउंड रियलिटी तो ये है कि ASER की 2024 की रिपोर्ट्स कहती हैं कि हमारे गांव के क्लास 5 के लगभग 70% बच्चे बेसिक डिवीजन यानी कि मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं कर पाते। वापस से सुनो ये नंबर, 70% बच्चे बेसिक डिवीजन ही नहीं कर पा रहे हैं। ASER इंडिया का सबसे बड़ा स्कूल सर्वे है। तो इसका सीधा सीधा मतलब ये हुआ कि हमारा बेस ही क्लियर नहीं है। और अगर हमारी फाउंडेशन, हमारा बेस ही क्लियर नहीं है तो हम इंजीनियर, डॉक्टर और IAS कैसे बनेंगे? लेकिन एक फैक्ट ये भी तो है कि इंडिया के टॉप 1% स्टूडेंट पूरी दुनिया में बेस्ट हैं। हमारे IITs और IIMs जैसे टॉप इंस्टीट्यूट्स के स्टूडेंट्स आज गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और IBM जैसी बड़ी बड़ी कंपनियों के CEOs हैं। मतलब हमारे ही देश के स्टूडेंट्स का दिमाग पूरी दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनीज को चला रहा है। लेकिन अगर इसी बात को तुम थोड़ा और डीपली समझो तो हमारे टॉप 1% स्टूडेंट्स का दिमाग अमेरिका की उन बड़ी बड़ी टेक कंपनीज को और बड़ा बनाने में काम आ रहा है, हमारे देश को आगे बढ़ाने में नहीं। मतलब हमारा टैलेंट हमारे काम ही नहीं आ पा रहा। और कोई भी देश सिर्फ टॉप 1% से सुपर पावर नहीं बनता। अगर हमें विश्व गुरु बनना ही है तो बाकी 99% लोगों को भी स्ट्रॉन्ग और स्किल्ड होना जरूरी है। बाकी 99% लोगों की स्किल्स कैसी हैं, ये ज्यादा मायने रखता है। गूगल का CEO एक इंडियन जरूर होगा, पर उनके एंड्रॉइड फोन्स बनाने के लिए जो 10 लाख स्किल्ड लोग चाहिए। गूगल का CEO इंडियन नहीं है, इज अमेरिकन ऑफ इंडियन ओरिजिन। बहुत फर्क है इन चीजों में। ना, वो तो चाइना की ही फैक्ट्रीज में बैठे हैं। आज टेक इंडस्ट्री ही पूरी शिफ्ट हो चुकी है। अब टेक की दुनिया को सिर्फ सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स नहीं चला रहे, अब आर्टिफिशियल दिमाग यानी कि AI का समय आ गया है। आजकल डिजाइन बनाने से लेके कोडिंग तक हर फील्ड में AI ही तो यूज हो रहा है। और जहां चाइना इस AI की रेस में इतना आगे निकल चुका है कि दुनिया में सेकंड नंबर पे पहुंच चुका है, वहां हमारे देश की एक यूनिवर्सिटी चाइना की टेक्नोलॉजी को अपना बता रही है। याद है ना गलगोटिया वाला केस? इसके बारे में आगे बात करेंगे। अभी सेकंड है AI में, फर्स्ट हो जाएगी बहुत जल्दी, खत्म, नंबर 1 होने वाला है। ये भी लग रहा है अभी तो। लेकिन पहले यह समझो कि कैसे 20 जनवरी 2025 को चाइना के एक स्टार्टअप DeepSeek ने एक ऐसा फ्री AI मॉडल लॉन्च किया जिसकी वजह से अगले ही हफ्ते अमेरिका की एक बहुत बड़ी टेक कंपनी Nvidia के $589 बिलियन स्टॉक मार्केट से साफ हो गए। $589 बिलियन का मतलब समझते हो? करीब करीब 55 लाख करोड़ रुपए। हाँ, सही सुना, 55 लाख करोड़ सीधा गायब। इसको लोग AI का स्पुतनिक मूवमेंट कह रहे हैं। 1957 में सोवियत यूनियन ने एक सैटेलाइट स्पुतनिक लॉन्च किया था। यह दुनिया का पहला आर्टिफिशियल सैटेलाइट था। अमेरिका को शौक लगा, उन्होंने सोचा था कि हम ही सबसे आगे हैं टेक्नोलॉजी में, लेकिन सोवियत ने उन्हें पीछे छोड़ दिया। सडनली अमेरिका का कॉन्फिडेंस शेक हो गया। यही सेम चीज अभी इस DeepSeek वाले केस के साथ हुई। मगर उसके बाद अमेरिका ने रशिया को हरा दिया। हाउ दे वेंट फर्स्ट टू मून। सो इवेंचुअली अमेरिका ने डिस्ट्रॉय किया रशिया को बाय गोइंग फर्स्ट टू मून। इट वाज अ वॉर एंड अमेरिका वन। और स्पुतनिक ने सिर्फ जल्दी आया था, मगर टेक्नोलॉजी उतनी नहीं थी टू कम्पीट। जल्दी लाना का मतलब ये नहीं कि यू आर ग्रेट, मटेरियल कितना है, क्वालिटी कितनी है। ये बात इतनी बड़ी इसलिए थी क्योंकि टेक की दुनिया को लगता था कि अमेरिका को AI की रेस में कोई नहीं हरा सकता। चाइना ने वही कर दिखाया। देखो, फ्रंटियर AI यानी आज के सबसे पावरफुल AI मॉडल्स को बनाने के लिए लाखों करोड़, अभी तक तो नहीं हराया, मगर हराने हो सकता है, मतलब हराएगा लग रहा है, अगर USA में कुछ नहीं हुआ प्रॉपर। रुपए और बहुत सारी कंप्यूट पावर चाहिए होती है। लेकिन DeepSeek की टीम ने यह दावा किया कि उन्होंने ये AI मॉडल सिर्फ और सिर्फ 60 करोड़ रुपए से भी कम पैसे में बना दिए। और उन्होंने दिखा दिया कि उनके पास सिर्फ कैसे किया? जो ऑलरेडी ट्रेंड था, मटेरियल्स को यूज किया, तो चोरी चकारी से किया। DeepSeek का तो जो भी चोरी चकारी से किया आपने जो ट्रेंड चीज़ें हैं उसको ही सीधा ले लिया इंस्टेड ऑफ ट्रेनिंग योरसेल्फ। तो इनोवेशन हो रहा है USA में। चीटिंग आपने की, चीज़ें चोरी की, देख रहे आगे निकल गए,
कितनी देर तक? मगर इतने आगे निकल गए हैं पेटेंट्स कर करके, दे हैव गॉट एनफ बेस नाउ टू मूव फॉरवर्ड। लेबर ही तो नहीं रोबोटिक्स में तो आगे निकल गए हैं, बट एआई में भी चल रहा है कंपटीशन। अगर यहाँ पे चीज़ें नहीं सही हुई, दे विल मूव फॉरवर्ड देन। बल्कि दुनिया के बेस्ट रिसर्चर्स और एफिशिएंसी दोनों हैं। जहां एक तरफ चाइना फ्रंटियर एआई मॉडल्स बना रहा है, वहीं अपने देश अपने इंडिया में एक ऐसा तमाशा हुआ जिसने दुनिया के सामने हमारी पोल खोल के रख दी। देखो फरवरी डॉगी 2026 में दिल्ली में दुनिया का सबसे बड़ा एआई इंपैक्ट समिट चल रहा पॉइंट ये नहीं था, हुआ क्या, आपने किया क्या उसके उसके होने के बाद भी कुछ नहीं, कोई एक्शन नहीं लिया गया उस पर। अगले ने कर दिया, उसका हुआ क्या? दे आर स्टिल फाइन। हाँ। ऐसा नहीं उनकी शटडाउन होगी पूरी। हाँ, कि उनको इतना धक्का You लगा did हो, nothing. ना उस यूनिवर्सिटी That's कोई a problem. फर्क पड़ा, ना कोई मैसेज दुनिया में गया, मतलब अपने देश में गया कि अगर कोई ऐसे करेगा तो वो कितना बर्बाद हो जाएगा। कोई मैसेज नहीं, किया सिर्फ कुछ लोगों नहीं। को क्या हाँ भाई, दिख रहा आप है? इस जो फोरम से यहाँ से चले जाइए, हाँ, बस ये आप होता है एग्जीबिशन action। निकल जाओ, बस यही था, इतनी exhibition निकल जाओ। बदनामी और Are you किस kidding टाइप me? का, मतलब उसको पूरा यूनिवर्सिटी बंद हो जानी है, इतना बड़ा कोई एक्शन पूरा लिया झोल जाना था, चाहिए। मगर पर इतना वो पावरफुल बंदा है कि कोई कुछ नहीं कर पा वो रहा। अभी भी बच्चे उसके वहां जा रहे हैं, पढ़ रहे हैं। पॉलिटिशियंस मिले हुए उसके हाँ, साथ, तो नोबडी कैन टच तो दैट क्या गाय। कर सकते हो? वही तो। था और लगभग 20 देशों के लीडर्स और चैट जीपीटी को बनाने वाली कंपनी ओपन एआई के सीईओ सैम ऑल्टमैन भी आया हुआ था। उसी एआई समिट में ग्रेटर नोएडा की गलगोटियाज यूनिवर्सिटी ने एक रोबोट दिखाया, नाम था ओरायन, और उन्हीं की एक प्रोफेसर ने सरकारी चैनल डीडी न्यूज पर दावे से बोला कि इसे यूनिवर्सिटी के अपने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ने बनाया है। पर इंटरनेट ने इस यूनिवर्सिटी का ये झूठ सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट में पकड़ लिया। वो चाइना की कंपनी यूनिट्री का गो टू रोबोट था, जो बाजार में लगभग 2 लाख रुपए में खुलेआम बिक रहा था। वो भी यूनिट्री, जो इतनी पॉपुलर कंपनी है। अबे चोरी करना था तो किसी ऐसे बंदे से करते जिसका ब्रांड ना पता हो। यूनिट्री से कर रहे हो? वो तो यही बात होगी, किसी आईफोन ने चोरी करके दिखा रहा है कि मैंने बनाया। अरे यार, चोरी भी तो उससे करो जो उतना पॉपुलर ना हो। खुद में बनाने की है ही नहीं। और इसका नतीजा क्या हुआ? उस यूनिवर्सिटी को एआई समिट से निकाल दिया गया बस। और उनके स्टॉल की बिजली तक काट दी गई। बस इतना ही, बस। लेकिन इस तमाशे के बाद x.com यानी कि ट्विटर पे जो दुनिया हमारे ऊपर हंस रही थी, उस इंटरनेशनल बेइज्जती का क्या? सोचो, दुनिया के सामने हम अपने ही एआई समिट में चाइना का बनाया हुआ माल खरीद के उस पर अपना स्टिकर लगा के उसको हमारी टेक्नोलॉजी बता रहे हैं। ये सिर्फ एक यूनिवर्सिटी की गलती नहीं है, यही हमारे देश की सच्चाई है। एक बनाने वाले में और एक दिखावा करने वाले में यही तो फर्क होता है। ऐसे बनेंगे कि हम विश्वगुरु। और अगर ब्रूटल फैक्ट्स की बात की जाए तो इंडिया एआई में अभी शुरू के लेवल पर ही स्ट्रगल कर रहा है। हमारे पास बहुत सारा डेटा जरूर है, पर एआई मॉडल्स को ट्रेन करने के लिए जो कंप्यूट पावर और हाई एंड हार्डवेयर चिप्स चाहिए ना, उनकी भारी कमी है। हालांकि हमारा इंडिया एआई मिशन करीब 10,000 करोड़ रुपए से ऊपर का है, जो हम अगले 5 सालों में एआई में इन्वेस्ट करेंगे, और हम सर्वम जैसे एआई मॉडल्स भी बना रहे हैं। पर यह बात भी साफ है कि इंडिया की ताकत अभी खुद के एआई के मॉडल्स बनाने में उतनी नहीं है जितनी बाहर के एआई को अपने आईटी और सर्विसेज सेक्टर्स में अप्लाई करने में है। और इसलिए इंडिया एआई यूजर्स में तो पूरी दुनिया में टॉप पर है, पर हमारे पास खुद का कोई भी फ्रंटियर एआई मॉडल नहीं है। यहाँ पे एक बहुत बड़ा खतरा भी निकल के सामने आता है। इसे इस तरह समझो कि अगर हम अपना खुद का एआई मॉडल नहीं बनाएंगे और किसी दूसरे का एआई यूज करेंगे तो हम एक खतरनाक पोजीशन में हैं। ये वही बात हो गई कि हमें Yes, गाड़ी yes. चलाना तो दुनिया में सबसे अच्छा आता है, पर इंजन हम गाड़ी किसी नहीं। और देश से खरीद रहे हैं। और अगर इंजन बनाने वाले ने कल प्राइस डबल कर दिया या इंजन देना ही बंद कर दिया तो हमारी एआई की गाड़ी तो वहीं रुक जाएगी ना। पर ये एआई के इंजन जिन पे ये एआई चलता है, यानी कि ये डेटा सेंटर्स और सुपर कंप्यूटर्स, इनको दिन रात चलाने के लिए बिजली चाहिए होती है। बिजली, इलेक्ट्रिसिटी, एक ऐसी चीज जिसके बिना एआई तो क्या बल्ब भी नहीं चल पाएगा। चाइना आज पूरी दुनिया की लगभग 30% बिजली खुद अकेले बनाता है, जो कि इंडिया से 5 गुना ज्यादा है। और उन्होंने ये बिजली बनाने का सिस्टम किसी एक अकेले सोर्स पर डिपेंड होकर नहीं बनाया। उनके पास आज 60 एक्टिव न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं, जबकि इंडिया के पास ब्रह्मपुत्र पे जो उनकी डैम आ जाएगी ना, तब पूरे नॉर्थ ईस्ट में क्या पंगा पड़ेगा ये देखना। करेंगे कोई पंगा बाद में, देखना। सिर्फ 24 ही रिएक्टर्स हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, वो सोलर पावर में भी हमसे बहुत आगे हैं। पूरी दुनिया का 47% सोलर उन्हीं के पास है। मतलब बिजली में भी हम चाइना को टक्कर नहीं दे पा रहे हैं। देखो, चाइना ने इस एनर्जी की रेस में अपने 3 दाव एक साथ लगाए। उन्होंने नए कूल प्लांट्स लगाए, न्यूक्लियर रिएक्टर्स बनाए और रिन्यूएबल एनर्जी यानी कि नेचर से मिलने वाली एनर्जी को भी जीत लिया। आज उनके पास जरूरत से ज्यादा एनर्जी है और आज के टाइम में सरप्लस और सस्ती बिजली एक ताकतवर हथियार बन चुकी है। और आने वाले टाइम में जिसके पास सस्ती बिजली होगी वही एआई के डेटा सेंटर्स को लंबे समय तक चला पाएगा। मतलब आज के टाइम में बिजली अब एक रिसोर्स नहीं बल्कि एआई की बैकबोन बन गई है। हालांकि मैं मानता हूँ कि इंडिया दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा बिजली बनाने वाला देश जरूर है और हमने लगभग 100% गाँव तक बिजली पहुंचा दी है, पर असली प्रॉब्लम तो वही स्केल पर आकर अटक जाती है ना। हमारा पर कैपिटा पावर कंजम्पशन अभी भी ये प्रॉब्लम आती है पॉपुलेशन की। पर कैपिटा आ गया ना, हर चीज में प्रॉब्लम पॉपुलेशन की है। चाइना की स्पीड को मैच नहीं कर पा रहा है। तो इसका सीधा सीधा मतलब ये हुआ कि बिजली इस्तेमाल करने के मामले में भी चाइना हमसे बहुत आगे है। और अगर तुम्हें दुनिया के टॉप देशों की पावर का अंदाजा लगाना है ना, तो एक बार उनके स्पेस प्रोग्राम की तरफ देखो। स्पेस प्रोग्राम से ही मेनली पता चलता है कि कोई भी देश एक दूसरे से टेक्नोलॉजी। चाइना का पूरा उसका पूरा स्पेसशिप है, उसका पूरा उसने बना दिया। पूरा इंटरनेशनल बना स्पेस दिया। स्टेशन, इंटरनेशनल तो इंटरनेशनल है, उनका अपना चाइनीज स्पेस स्टेशन है।
में कितना आगे और कितना पीछे है। साल 2022 में चाइना ने अपना तियांगोंग स्पेस स्टेशन लॉन्च किया था, जो अभी तक अर्थ के ऑर्बिट में घूम रहा है। और अगर इंडिया की बात करें तो हमारे पास खुद का कोई भी स्पेस स्टेशन नहीं है, जीरो। अब खुद का नहीं है वो तो ठीक स्पेस है, स्टेशन एस्ट्रोनॉट ही नहीं है तो आगे क्या जाएंगे? पर दिक्कत ये है कि और जो ना ही व्हीकल है जो जा सके स्पेस में, तो बहुत पीछे हैं। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ऑलरेडी है, उसका भी हम स्ट्रक्चरल पार्ट नहीं है। और 2024 में चाइना ने मून के फार साइड से, यानी चांद का वो हिस्सा जो हमें धरती से कभी दिखाई नहीं देता, वहां से मिट्टी लाने का हिस्टोरिक रिकॉर्ड भी बनाया था। और इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि चाइना अपने स्पेस प्रोग्राम में अनलिमिटेड पैसा और बैकिंग डाल रहा है। पर सच बताऊं तो यहाँ इंडिया भी कम नहीं है। हमारा स्पेस बजट उनके मुकाबले काफी कम है, लेकिन फिर भी हमारा मार्स मिशन मंगलयान किसी हॉलीवुड की जो इसरो कर देता है, मगर आगे कुछ नहीं होता। वो बेचारा जो इसरो ने कर दिया, दैट इज व्हाट वो भी कम बजट और उस वजह से वही थोड़ा पैसा दो तो इसरो हाँ, कर सकता कितना है, कुछ कर ले वो मगर तो पैसा नहीं है। इंटरनेशनल पैसा ही स्पेस नहीं स्टेशन मिलता। क्यों नहीं आ रहा? इसरो में बड़ी पावर है, मगर जितना- कोई डिफेंस देता ही नहीं उसे बजट। वही तो, अगर जितना चाइना देता है अपने उसमें बनाने के लिए, उतना जरा इसरो को देखो, फिर देखो क्या कमाल वही करता तो है। इसरो का कमाल देख नहीं पा रहे क्योंकि पैसा नहीं ही मिलता अगले होता, को। कुछ नहीं। Space गलत policy भी कम चीजें पे जाता है ना पैसा, वही तो। कुछ इधर चले गए, वो जहाँ मेन फोकस करना है डिफेंस में, इसमें वहां जाता ही नहीं है। में पूरा हुआ। और हमारे चंद्रयान 3 ने चांद के साउथ पोल पर लैंड करके पूरी दुनिया को हैरान कर दिया था। ये इसरो का प्रेसिजन और जुगाड़ का एकदम परफेक्ट एग्जांपल वही जुगाड़ ही करते वही हैं जुगाड़ बेचारे। जिसमें हमारा पूरा का पूरा देश देखा, चलता मैंने है। भी वही इसको मैं बोला। ऐसे देखता हूँ कि चाइना एक बड़े बजट वाली हॉलीवुड ब्लॉकबस्टर फिल्म मैं वही तो कह रही हूँ, हम तो बेचारे जुगाड़ ही कर करके करते हैं कि भाई रिसोर्सेज देखो, है नहीं, लोगों पैसा है नहीं, को तो जुगाड़ करके काम इन्फॉर्मेशन करते देते हैं। नहीं है। जब इंडिया का चंद्रयान वगैरह गया था, लैंड किया था, दैट वाज ओनली ऑपरेशन फॉर 1 मून डे का मून का, और वहां पे चाइना का 1 ईयर था। ओह, इतना डिफरेंस था। वो न्यूक्लियर पावर्ड था और आपका 1 दिन के लिए था सिर्फ उसी में। बट ये है क्योंकि इस वक्त बजट कम था। वही तो। बना रहा है और हम एक ऐसी ब्रिलियंट लेकिन लो बजट वाली फिल्म बना रहे हैं जो सीधा ऑस्कर ले जाती है। मतलब चाइना हमसे टेक्नोलॉजी में कितना ही आगे हो, लेकिन जुगाड़ में हमारा कोई मुकाबला नहीं है। पर सच्चाई तो ये है कि इंडिया का पूरा फोकस मिशन की प्रैक्टिकलिटी और प्रिसीजन पे होता है, लेकिन जुगाड़ और टाइट बजट्स की ना अपनी एक लिमिट होती है। इसलिए कम बजट आपको तारीफें और भरोसा तो दिला सकता है, पर स्पेस में अगर हमें लंबा गेम खेलना है, जैसे मैन मिशंस या फिर डीप स्पेस एक्सप्लोरेशन, तो हमें बड़ा बजट और स्केल चाहिए ही होगा। और चाहे स्पेस मिशंस सुनने में कितने भी कूल और कितने भी फ्यूचरिस्टिक क्यों ना लगे, किसी भी देश का असली पावर और उसका असली पैसा चांद से नहीं बनता, वो उन चीजों से बनता है जो हम डेली यूज करते हैं। चाइना हर साल दुनिया भर में लगभग 300 लाख करोड़ रुपए का माल एक्सपोर्ट करता है, इंडिया से लगभग 8 गुना ज्यादा। मतलब हम एक्सपोर्ट्स के मामले में अभी चाइना के आसपास भी नहीं है। पर तुम बोलते हो ना कि अब तो मेड इन इंडिया आईफोन्स आ रहे हैं, इसके पीछे की भी सच्चाई सुन लो। तुम जो बड़े गर्व से मेड इन इंडिया आईफोन्स खरीदते हो ना, बहुत सप्लाई चेन चाइना की है पूरी। हाई भी होती है इसकी। उस फोन की टोटल वैल्यू का करीब 4% हिस्सा ही इंडिया में रह जाता है, जबकि चाइना लगभग 35% हिस्सा अपने पास रख लेता है। मतलब वो आईफोन बन तो इंडिया में रहा है, लेकिन उसका पैसा तो चाइना के पास ही जा रहा है ना। अब अगर तुम्हारा सवाल ये क्या है हुआ, कि समझ नहीं पर आया। इंडिया में सिर्फ 4% ही क्यों रह जाता मुझे है, नहीं तो समझ इसके आया। पीछे जो पूरी भी कहानी छुपी हुई है। ध्यान से सुनना। हम ये इंडिया नहीं में जो समझ फोन्स बन रहे हैं उसमें बहुत सारे पार्ट्स एंड एवरीथिंग कम्स फ्रॉम चाइना चाइना। से बन के इंडिया में आते हैं, फिर इंडिया चाइना से बन रहे हैं यहाँ पे, बट उसमें जितने पार्ट्स लग रहे हैं बहुत कुछ चाइना से आता है। सो दैट इज वन प्रॉब्लम अच्छा, कि सप्लाई चेन उसके बनाने की चाइना में है। तो ये समझ यही कि 4% और ये हमारा क्या? मेक इन इंडिया असल में मेक है ही नहीं, वो सिर्फ असेंबल इन इंडिया है। हाँ, मतलब वो हम तो- आईफोन्स को इंडिया में बनाते ही नहीं है, सिर्फ असेंबल करते हैं। अच्छा, आईफोन की बात कर रहे हैं, वो तो अमेरिकन प्रोडक्ट है, नहीं उनकी मर्जी जो करना है करें। इकोनॉमिक्स में इसको असेंबली ट्रैप कहा जाता है। देखो, एक एडवांस्ड स्मार्टफोन में सबसे हाई वैल्यू और महंगी चीज क्या होती है? उसका मेन प्रोसेसर, उसकी हाई टेक स्क्रीन, मेमोरी चिप्स। अगर आईफोन की बात करें, आईफोन इज अमेरिकन कंपनी, उसकी मर्जी, जहां उसको चीप मिलेगा वहां बना के असेंबल करवा देगा। तो वो ये बोल क्वेश्चन रहे बात हैं। करो इंडिया के कौन सा फोन है जो खुद मैन्युफैक्चर करता है, इंडियन कंपनी। अच्छा, तो यू आर सेइंग, ये अंकल बोल रहे थे इंडिया में भी जो फोन बनते हैं वो भी उनके भी कई पार्ट्स चाइना से ही जो आके इंडियन बनते हैं। कंपनीज ऐसा कहते हैं कि इंडियन फोन है ये, मेड इन इंडिया फोन है ये। Right. वो एक्चुअली में कंप्लीटली मेड इन इंडिया भी नहीं होता, ओन्ड उसके बाय भी- इंडिया। हाँ, जो इसका ओनर एक इंडियन कंपनी हाँ। है, उसके पार्ट्स भी चाइना से चाइना आते से आते हैं। हैं। और आईफोन आईफोन तो छोड़ो, वो तो अमेरिकन कंपनी है, वो तो सिर्फ इंडिया में यूज कर रही है कि जो कर सकते हैं कर लो, नहीं, सब वो बढ़िया से और यही बोल रहे हैं कि इवन आईफोन जो बोलते हैं ना मेड इन इंडिया, वो मेड इन इंडिया नहीं है, वो असेंबल इन इंडिया है। वो ये बता रहे हैं कि क्लियर कर रहे हैं, मेड इन इंडिया का मतलब नहीं है वो पार्ट्स बने बनाए आ रहे हैं, वो सिर्फ असेंबली हो रही है इंडिया के दैट विल अंदर। बी अकॉर्डिंग टू जो एप्पल को प्रॉफिटेबल वो लगता तो है। है। और कैमरे का सेंसर। और चाइना ने पिछले 20 सालों में इन कंपोनेंट्स को बनाने का पूरा डीप इकोसिस्टम सेट किया हुआ है। इसलिए उन्हें टोटल वैल्यू का 35% हिस्सा मिलता है और ओह, इंडिया को सिर्फ 4%। I क्योंकि see. असली माल बना तो चाइना ही रहा है ना।
हम तो बस उसे एक रैपर में डाल के मेड इन इंडिया का ठप्पा लगा के बेच रहे हैं। लेकिन यहाँ पे एक सिल्वर लाइनिंग भी है। अभी रिसेंटली ही इंडियन गवर्नमेंट ने PLI स्कीम्स निकाली है, यानी कि प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स, जहाँ कंपनियों को यहाँ बनाए हुए माल पे, अपने देश में बनाए हुए माल पे फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स मिलते हैं। और उसके साथ दुनिया में अभी चाइना +1 स्ट्रेटेजी भी चल रही है, यानी कि जितनी भी कंपनियां हैं वो सिर्फ चाइना में ही अपना रिस्क ना डालकर इंडिया को अपना बैकअप ऑप्शन बना रही हैं। और इसी की वजह से हम दुनिया के सेकंड सबसे बड़े स्मार्टफोन मेकर्स बन तो गए हैं ना। ये डेफिनेटली एक प्रोग्रेस है, मैं मना नहीं कर रहा, पर जब तक हम सेमीकंडक्टर्स, डिस्प्ले पैनल्स और बाकी रॉ मटेरियल्स यहाँ नहीं बनाएंगे या फिर उसके बारे में नहीं सोचेंगे, तब तक हम एक मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस नहीं बन पाएंगे। असली पैसा असेंबली लाइंस पर नहीं बनता, बल्कि उन असेंबली लाइंस को चलाने वाले कंपोनेंट्स की फैक्ट्रीज में बनता है। और जब एक देश इस स्केल का इकोनॉमिक डोमिनेंस और पैसा हासिल कर लेता है ना, तो उसका कॉन्फिडेंस पूरी दुनिया के सामने ग्लोबल स्टेज पे दिखता है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है ओलंपिक गेम्स और स्पोर्ट्स। पेरिस 2024 के ओलंपिक्स में चाइना ने 40 गोल्ड मेडल्स जीते थे। और अगर हम इंडिया का पूरा ओलंपिक्स का इतिहास उठा के देखें, पूरे 124 सालों का बड़ा इतिहास, तो हमने कुल मिलाकर लगभग 10 गोल्ड मेडल्स ही जीते हैं। मतलब 124 साल में हम सिर्फ 10 गोल्ड मेडल्स ही जीत पाए हैं, और चाइना एक ही साल में 40 गोल्ड मेडल्स जीत जाता है। देखो, स्पोर्ट्स सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं होता, वो किसी भी देश की सॉफ्ट पावर और उसकी सरकार के काम करने की कैपेसिटी का अल्टीमेट टेस्ट होता है। और यहाँ चाइना ने एक गोल्ड मेडल की मशीनरी बनाई हुई है। उनके पास लगभग 2000 गवर्नमेंट फंडेड स्पोर्ट्स स्कूल हैं, जहाँ टैलेंटेड बच्चों को ढूंढ के फुल टाइम ट्रेनिंग दी जाती है। और एक बड़ा फैक्टर ये भी है कि उनकी स्ट्रेटेजी और हमारे यहाँ क्रिकेट, अदर देन क्रिकेट, ओके, उनको सब देते हैं अदर देन क्रिकेट। नहीं, और हमने यहाँ इंडिया में क्या होता है, जो गोल्ड मेडल लेके आता है वो भी अपने खर्चे पे अपना सब करता है, उसके बाद भी उसको इनफ वो देते ही नहीं। कितने सालों का था, उन बेचारा अपना मेडल दिखा रहा है, बुरे हाल में रह रहा है। थे ही नहीं, वो तो छोटी-मोटी वो छोटी गेमों में भी उनको नहीं हो रहा, तो वो भी तो देखो है नहीं अगले के पास। कहाँ पर पे नहीं चलती, वो प्योर मैथ्स पर चलती है। लेकिन मैथ्स पर कैसे, इसे समझो। चाइना अपना 30,000 करोड़ रुपए का स्पोर्ट्स बजट ऐसे स्पोर्ट्स पर लगाता है जहाँ मेडल्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन कंपटीशन कंपैरेटिवली कम है, जैसे कि टेबल टेनिस, डाइविंग, जिम्नास्टिक्स और वेट लिफ्टिंग। वो बहुत स्मार्टली खेलते हैं, जहाँ मेडल्स आने के चांसेस ज्यादा है, वहाँ पैसा लगा देते हैं। वहीं इंडिया का स्पोर्ट्स बजट है करीब 4000 करोड़ रुपए, और ये पैसा जाता कहाँ है ये किसी को नहीं पता। यहाँ पे एथलीट्स सिस्टम के बावजूद भी जीतते हैं, सिस्टम की वजह से नहीं। हालांकि हमारी पैरालंपिक्स परफॉर्मेंस और नीरज चोपड़ा जैसे एथलीट्स ने काफी उम्मीद जगाई है, पर सारा पैसा और मास अपील आज भी क्रिकेट के पास ही है। मतलब हमारे पास टैलेंट तो बहुत है, लेकिन हम उस टैलेंट को ढूंढ ही नहीं पा रहे हैं। और यही एक थोड़ी फनी पर उतनी ही सैड रियलिटी सामने आती है कि दोनों देशों के पास बिलियंस प्लस आबादी है, लगभग 280 करोड़ लोग मिलाकर, पर फिर भी फुटबॉल के सबसे बड़े कंपटीशन यानी फीफा वर्ल्ड कप में दोनों देश कंप्लीटली फेल हैं। इतने करोड़ लोगों में से हम 11 वर्ल्ड क्लास फुटबॉल प्लेयर्स नहीं ढूंढ पा रहे, ये कितनी अजीब बात। चाइना का उसमें रैशनल ये था कि यू ओनली गेट 1 गोल्ड मेडल, इसलिए इतनी टीम को खिला के मेरे को एक ही गोल्ड मेडल मिलता है, तो उसकी लो प्रायोरिटी है। देन जिम्नास्टिक हर बंदा एक एक लेके आता है, इसलिए उसमें वहाँ फोकस चाइनीज प्रोफेसर ने बताया क्यों, इससे क्योंकि उसे मिलता बहुत कम है, इतनी टीम पूरी खेल के एक मिल। ये हमने भी समझाया था कई वीडियोस में। क्रिकेट का भी हमने बोला था, क्रिकेट भी अगर ओलंपिक्स में आती है तो भी उसमें आप इतने सारा करके जीतने के बाद आपको एक ही मेडल मिलेगा, तो इसलिए इतना फोकस करके चाइना तो बोलता ही है कि हमें इतने मेहनत करके एक ही मिलना था, इतने कर लेते हैं। जिम्नास्टिक्स में करते तो वहां से आप हर एक प्लेयर लेके आ सकता है। जहाँ इंडिया क्रिकेट में पूरी दुनिया में टॉपर है, वहीं बाकी सभी स्पोर्ट्स में हमारा कभी भी कहीं इंडिया अभी टॉपर भी नहीं है क्रिकेट में, पे नहीं है अभी भी। अभी ओलंपिक्स में गोल्ड मिल जाएगा तब कह सकते हैं, अगर क्रिकेट में ओलंपिक्स में लेके आते हैं तब होगा। यस, और उसमें ऑस्ट्रेलिया का डर रहेगा, तो देखते हैं। भी नाम ही नहीं आता। ये साबित करता है कि सिर्फ पॉपुलेशन नंबर्स होना काफी नहीं होता। अगर प्रॉपर ग्रास रूट इंफ्रास्ट्रक्चर, कल्चर और मेरिट बेस्ड सिस्टम ना हो तो 147 करोड़ लोगों की भीड़ भी एक फंक्शनल टीम नहीं बन सकती। देखो साफ सीधी सी बात है, मान लिया कि इंटरनेट पर घूम रही सारी की सारी वीडियोस 100% सच है। मान लिया कि चाइना की मेट्रो में बकरियां घूम रही हैं, उनके शहर डूब रहे हैं, उनका पूरा सिस्टम सड़ चुका है। मान लिया कि चाइना एकदम वाहियात देश है, उनका देश भी हमारी तरह इंडिया की तरह सड़ चुका है, ये सब मान लिया। लेकिन डेटा को कैसे गलत प्रूव करोगे? जो 10 पॉइंट्स हमने इस वीडियो में डेटा के साथ कंपेयर किए, क्या चाइना की उन वायरल रील्स से ये फैक्ट्स बदल गए? अगर 100 में से चाइना की 30 चीजें खराब हैं और हमारी 100 में से 70 चीजें खराब हैं, तो उनकी 30 खराबियों का जश्न मनाकर क्या हम अपना 70 का फेलियर जस्टिफाई कर रहे हैं? क्या हम इतने गिर चुके हैं कि हमें अपना कंपैरिजन उनके बेस्ट से नहीं, उनके वर्स्ट से करना पड़ रहा है? सच बोलूं तो इन वीडियोस के थ्रू एक ऐसा मीठा जहर है जो तुम्हारे दिमाग में बस ये डाल रहा है कि देखो तुम नाले में पड़े हो, पर सामने वाला भी तो नाले में है, तो चलो दोनों भाई मिलकर नाले में ही पड़े रहते हैं, कोई बात नहीं। और इस झूठी तसल्ली का सबसे बड़ा नुकसान पता है क्या है? भाई नहीं, इट्स नॉट योर ब्रदर। भाई नहीं, ये तुम्हारी क्वेश्चनिंग एबिलिटी का खून कर रहा है, तुम्हारी क्रिटिकल थिंकिंग और तुम्हारे साइंटिफिक टेम्परामेंट को पूरी तरह मार रहा है। और इस माइंडसेट का नतीजा पता है क्या होता है? अभी हाल ही की बात है, लखनऊ के एक कोचिंग सेंटर में आग लगी बुरी तरह। एक ऐसी इलीगल बिल्डिंग जो 4 साल से बिना चेकिंग के लगातार चल रही थी, वहां पे 15 मासूम बच्चे बेचारे जिंदा जल के मर गए। उनके माँ बाप ने उन्हें 3D एनिमेशन सीखने के लिए कोचिंग के लिए भेजा था। ये ऐसे बच्चे थे जो इस देश का फ्यूचर बन सकते थे,
वो उस इलीगल बिल्डिंग में जिंदा जल के मर गए। अब इसमें किसकी गलती है? क्या उन करप्ट बाबुओं और उस सिस्टम की गलती नहीं है जिन्होंने वो बिल्डिंग 4 साल तक लगातार चलने दी? होता है। तो क्या अब तुम उन बच्चों की मौत को ये बोल के डिफेंड करोगे कि चाइना में भी तो फ्लड्स आ रहे हैं, वहां भी तो लोग मर रहे हैं, तो यहाँ भी लोग मर गए, तो क्या ही हो गया? क्या जानवरों की तरह जीना और कीड़े मकोड़ों की तरह दबे रहना यही हमारी औकात रह गई है? हमारी चुप रहने की आदत हमें वहीं वापस ले जाएगी जहां से हमने शुरुआत की थी। एंड में बस बात सिंपल सी इतनी सी है कि कंपैरिजन कभी भी दो देशों के कचरे, गंदगी या उनके गंदे नालों का नहीं होना चाहिए। कंपैरिजन हमारे लोज और उनके लोज का नहीं होना चाहिए। हाइज। असली औकात तब पता चलती है जब कंपैरिजन हमारे हाइज का चाइना के हाइज के साथ होता है। बिल्कुल। हमारी एआई रेस को उनकी एआई रेस से कंपेयर करो, हमारे टॉप एलएलएम्स को उनके टॉप एलएलएम से कंपेयर करो, और हमारे मैन्युफैक्चरिंग डेटा को उनके मैन्युफैक्चरिंग डेटा से कंपेयर करो। अपने देश से प्यार करना और अपने देश को डिफेंड करना बहुत अच्छी बात है, पर सच्चाई की आंखों में आंख डालने की हिम्मत रखो। चाइना के कचरे के पीछे छुपकर अपने देश के कचरे से आंखें चुराना बंद करो। फैसला तुम्हारा है कि आईने में तुम्हें सच्चाई देखनी है या फिर ऐसी चीप वायरल क्लिप्स देख देख कर खुश होते रहना। वही तो, यही बातें समझाने की कोशिश करते हैं। कई जब वो वीडियोस करते थे, मैं कितनी बारी बताया है कि कई लोग हैं जिनको सिर्फ व्यूज़ चाहिए, पैसा चाहिए। वो इंडिया के बच्चों का, जो लोग हैं इनोसेंट, उनका फ़ायदा उठा के मतलब गलत न्यूज़ को ट्विस्ट करके, टर्न करके फील गुड कराते हैं, रेज बेटिंग कराते हैं, और ये नहीं रियलाइज़ करते उससे वो अपने देश का फ्यूचर जो है पे कितना नुकसान कर रहे हैं, कुछ थोड़ी कमाई करने अपने के पैसे लिए। के लिए। अब जैसे यही था न्यूज़ कि भैया चाइना का तो ये है वो है, और उसके बाद हमने देखा तो कुछ इतना खास हमें दिखा ही नहीं। हमने कहा तो पता बोला भी नहीं था। क्या शोर मचा रहे हैं इसमें। हाँ, तो क्या हर जगह पे गरीबी नहीं होती? कुछ गरीब लोग होते हैं कि नहीं होते, गांव होते हैं कि नहीं होते? पर आप ये देखो कि हमने तो उनके वहाँ पे गाँवों को भी, कई गाँव देखे थे, वो गाँव कितने अच्छे, वेल मेंटेन्ड, उनके इतने रेलवे अच्छे स्टेशन देखे थे, बनाए इतनी थे। सिटीज देखी तो थी। वही है। अब बहुत ये कुछ थोड़ी देखा को था। कहोगे अच्छा मैं फेल हो गया, वो भी फेल हो गया तो सब कुछ ठीक है जी। ऐसे थोड़ी को करता है आप दोस्तों से कि मेरा मैं फेल हूं तो मैं दुश्मनों में जो ये भी फेल है तो मैं ठीक हो गया। अरे उसमें एक फेल हुआ पर 50 लोग तो फर्स्ट आ गए। हमारे केस में हम सभी फेल हो गए। ये भी तो देखो ना, फिर ये भी तो समझने की जरूरत है। तो नेगेटिव्स देख के खुश नहीं होते किसी के। आपको ये देखना होता है कि उसकी पॉजिटिव्स कितने और मेरे कितने और कितने डिस्टेंस पे हैं हम। तो वही मेंटालिटी जो है, मैं जैसे बता रही थी कि भैया इन यूएसए का, मैं सोच पे हैरान हो रही थी जब मैंने कमेंट पढ़ा कि भैया यूएसए कौन की सुपर पावर हो गई जो जेल में डालने की जगह उसको डिपोर्ट कर रही है। कोई बात मैंने कहा वाह worry री about दुनिया, ऐसी भी सोच होती है। ये नहीं सोच सकते थे कि भैया वो कह रहे हैं कि हम तुम जैसे लोगों के लिए क्यों धेला भी खर्च करें, तुम्हें कोई बात जेल में रखें, तुम्हें खिलाएं पिलाएं और फिर तुम्हें वापस भेजें तुम्हारे देश में, तुम सीधे वहीं जाओ और वापस कभी मत आना। उन्होंने ये बनाया हुआ है। तो चलो यार, आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।